हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की वीडियो में प्रश्नमाला 3 विविध प्रश्नमाला जो है विविध प्रश्नमाला 3 में क्वेश्चन ले रहे हैं हम 17 का क्वेश्चन ले रहे हैं। 17 का क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। हमें दिया है ये कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, ये बात ये रखिए, और उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसको हम हल करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, मतलब चौड़ाई का हमें पता नहीं है। अगर चौड़ाई का हमें पता हो जाए तो लंबाई प्रश्न के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चौड़ाई को मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा है। तो प्रश्नानुसार भूखंड की लंबाई चौड़ाई x का दुगुना और 1 अधिक, चौड़ाई का दुगुना 1 अधिक, चौड़ाई x है का दुगुना और 1 अधिक है, अर्थात 2x + 1 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो गई। अब आगे करते हैं। हमें दिया क्या है? भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। अतः क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर है 528 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी है? 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है? x इक्वल 528। इंटू करते हैं, 2x को x से इंटू करते हैं 2x² प्लस 1 को x से इंटू करते हैं x इक्वल 528। पक्षांतर करके समीकरण जो है उसको मानक रूप में प्रकट कर लेते हैं। तो 2x² + x - 528 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। ये इतना हमें बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो इसे द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए। तब हम इसको इतना ही करेंगे अगर इतना पूछा जाए तो। इससे आगे हमें क्या पूछें? ये पूछें कि द्विघात समीकरण में व्यक्त भी कीजिए तथा लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। किसकी? भूखंड की। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको द्विघाती सूत्र से सरल करते हैं। द्विघाती सूत्र से जो है x बराबर -b ± √a b² - 4ac / 2a। अतः a का मान होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है? 2। b का मान x का गुणांक कितना है? 1। और c का मान -528
रखने पर, किसमें, सूत्र में। तो x बराबर माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4ac a का मान 2c का मान माइनस 528 इसका रूट अपॉन 2a, a का मान 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, 528 को हम 8 से इंटू करेंगे 8 8 64 6 16 6 22 2 40 2 42 4224 अपॉन 2a4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 4225 रूट अपॉन 4, इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4225। अब 4225 का हमें रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले और वीडियो में बताया हुआ है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना और गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्गीय संख्या है, पूर्ण वर्गीय संख्या है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 65 इंटू 65 4225। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल फिर से बता रहा हूं। एक तो है भाग विधि, इसमें क्या करेंगे, दो अंकों के जोड़े बनाएंगे, दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। 42 के लिए 6 का वर्ग 6 6 36, इसका योग 12, इसको घटाएंगे 6, जोड़ा एक साथ में उतारेंगे, ये पूरा जोड़ा 625। अब 12 की हम कोई अंक ऐसा लगाएंगे कि गुणनफल में 625 आए, तो इसके लिए 5 लगाते हैं, 25 10 2 12 5 1 6, 5 इंटू 5 625 5 आंसर में। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 65। तो 65/4। अब एक बार तो लेना है हमें धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, एक बार लेना है ऋणात्मक चिन्ह। क्यों, ये जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x बराबर -1 प्लस 65/4, x बराबर -1 -65/4। 65 में से ये घटाएंगे 64/4, 64 में 4 से डिवाइड करेंगे 64 को तो 16, x का मान कितना आएगा 16। और ये हो जाएगा x बराबर -66/4, x बराबर -33/2। ये मान क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक मान ज्ञात ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी भी आकृति की जो माप होती है, माप आयु वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। तो ये मान ऋणात्मक है, ये मान्य नहीं होगा। तो ये मान मान्य होगा किसका, x का। और x क्या है, x हमने माना है चौड़ाई, किसकी, भूखंड की। तो भूखंड की चौड़ाई लास्ट में हम ये लिखेंगे, अतः है भूखंड की चौड़ाई। कौन से भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर। और लंबाई कितनी है, दुगुनी से 1 ज्यादा। तो 16 का दुगुना 32, 1 ज्यादा 33। तो इसकी लंबाई आ जाएगी 33 मीटर। कितनी आ जाएगी 33 मीटर। ओके, तो इस प्रकार से भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रश्नमाला में 20 का क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण है एक, द्विघात
समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण तथा दूसरा द्विघात समीकरण है हमारे पास p इंटू x² प्लस x प्लस k प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है। इसके दोनों मूल क्या हैं? बराबर। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। मतलब इसमें हमें दो समीकरण दिए। पहला क्या कि ये एक आपके पास द्विघात समीकरण है जिसका मूल कितना है? -5 यानी कि एक आंसर -5 है। फिर ये कह रहा है कि दूसरा एक द्विघात समीकरण और है आपके पास, ये इसके दोनों मूल बराबर हैं। तो इसकी तुलना हमारे पास क्या करनी है कि पहले इसमें p का मान रखेंगे। p का मान कहां से लाएंगे? p का मान समीकरण फर्स्ट से लाएंगे कि इसके मूल -5 है 1। इससे p का मान ज्ञात करो, p का मान यहां इसमें रखो, इसको एक द्विघात समीकरण बनाओ और फिर इसकी प्रकृति जांच करो। तो पहले हम इसको हल करेंगे तो p का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण हमारे पास ये है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल 0। v ऑफ x ये एक द्विघात समीकरण के रूप में लिया इसको, जिसमें चर क्या है? x है। तो इसमें हम क्या करेंगे? x इक्वल -5 रखने पर, ये इसका मूल है, रखने पर तो 5 रख रहे हैं। 2 इंटू x की जगह -5 का वर्ग प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल 0। -5 का वर्ग 25 को 2 से इंटू करेंगे 50 प्लस माइनस 5p माइनस 15 इक्वल 0। 50 प्लस की 15 माइनस की, तो 50 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 माइनस 5p बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो -5p इक्वल -35, पक्षांतर करने पर इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का, माइनस कैंसिल हो जाएंगे। p की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? p की। p इक्वल हो जाएगा 35/5, तो p की वैल्यू हो जाएगी 7। p की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि p की वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि p की वैल्यू जो आपने निकाली है उसको सेकंड समीकरण में पुट करो, रखो। तो सेकंड समीकरण हमारा सेकंड क्या है? p इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल 0 ये है। यहां p इक्वल 7 रखेंगे रखने पर, तो 7 इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल 0। 7 से इंटू करेंगे 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया। ये क्या आ गया? एक द्विघात समीकरण। आगे हमें क्या करना है? ये कह रहा है कि इस समीकरण में p की वैल्यू रख के इसे द्विघात समीकरण में प्रकट करो। कर लिया। अब क्या कह रहा है? इसके दोनों मूल बराबर हैं। किसके? इस समीकरण के। यहां हमें दिया हुआ है, ये बात हमें दे रखी है कि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। समीकरण के दोनों मूल क्या हैं? बराबर हैं, बराबर है। अतः है इसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि b² - 4ac इक्वल 0 होगा। जिस समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं उसमें b² - 4ac इक्वल क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? a b c का मान रखेंगे, a का मान, b का मान, c का मान, क्योंकि a b c मानक रूप में है। तो b का मान है 7 का स्क्वायर, 4a का मान 7, c का मान k इक्वल 0। 49 माइनस 7 × 28 k बराबर 0।
पक्षांतर करेंगे तो -28 के इक्वल -49, माइनस माइनस कैंसिल, और के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी 49/28, 49/28। इसको 7 से क्लियर कर दो तो क्या आ जाएगा के का मान 7/4, 7/4 आ जाएगा। तो ये हो गया के का मान। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो 20 से आगे क्वेश्चन है 21 का। 21 के क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी किस विधि द्वारा, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। तो 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन आपको निकालना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं और एक क्वेश्चन आपको निकालना है। 21 के क्वेश्चन में फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, p² x² प्लस इंटू p² माइनस q² इंटू x माइनस q² इक्वल 0। ये कह रहा है कि श्रीधर आचार्य की विधि का जो है उसका प्रयोग करना है, मतलब द्विघाती सूत्र का प्रयोग। तो यहां हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √a b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा द्विघाती सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। ए का मतलब p², ए का मतलब होता है x² का गुणांक, बी का मतलब x का गुणांक, x की संख्या ये है, इसका गुणांक ये है, मतलब p² - q², सी का मतलब एतर पद माइनस q² रखने पर। तो सूत्र में रख रहे हैं, सूत्र में माइनस लगाया, बी का मान क्या है, ये है, तो यहां रख दिया ये p² माइनस q² प्लस माइनस रूट का चिन्ह, बी का मान क्या है p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान p², सी का मान -q² अपॉन 2a, ए का मान p² रख दिया। इसको सरल करते हैं, x बराबर माइनस p² प्लस q² माइनस से इंटू करने पर प्लस माइनस p² माइनस q² का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a² यानी कि प्रथम पद का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 प्रथम पद गुणा द्वितीय पद प्लस b² यानी कि द्वितीय पद का स्क्वायर। तो इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सरल करेंगे तो p4 माइनस 2p² q² प्लस q4 रूट है इसके माइनस माइनस प्लस 4p² q² बट्टे में 2p² माइनस p² प्लस q² प्लस माइनस रूट p4 पावर माइनस के 2pq² प्लस के 4pq² तो ये बच गए प्लस के 2pq² और प्लस q4 अपॉन 2p² माइनस p² प्लस q² प्लस माइनस ये जो है ये है प्लस में p² प्लस q² का होल स्क्वायर है। ये जो है मान आइडेंटिटी का अपोजिट है कि a² प्लस 2ab प्लस b² का अपोजिट होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये p4 प्लस 2pq² प्लस q4 ये बन गया p² प्लस q² का होल स्क्वायर अपॉन 2p²। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाएंगे तो रूट को सरल करेंगे तो माइनस p² प्लस q² प्लस माइनस इसका रूट है होल स्क्वायर का, तो रूट को सरल करने पर आ जाएगा
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे में 2p स्क्वायर। अब एक बार तो लेना है हमें धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, एक बार लेना है हमें ऋणात्मक चिन्ह। तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, ये एक बार प्लस में, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। और एक बार लेना है x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया यहाँ? माइनस लेने पर ये प्लस का है, किसका बन जाएगा? माइनस का। तो ये तो हो गया माइनस प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 क्लियर, तो x बराबर आ गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। यह आ जाएगा x बराबर q प्लस माइनस माइनस के 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गए इसके दोनों मूल आ गए, दोनों क्या आ गए? मूल आ गए। तो इस प्रकार से इसके हम दोनों मूल ज्ञात कर लेंगे। मतलब दोबारा देखना एक बार कि ये एक समीकरण है, इसमें a b c की वैल्यू हमने रखी है, तो इस प्रकार से दोनों मूल ज्ञात हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा क्लियर कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।